हे गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू 1T सेशंस। बच्चों, ये हमारी है मैथमेटिक्स की क्लास और ये हमारी सेकंड क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, राइट? एग्री? तो जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी ये, और आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि भाई जो भी अपन सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको अपन टच नहीं करके आ रहे हैं, उसके बेसिस पे PYQs नहीं कर रहे। ऐसा तो किसी को फील नहीं हो रहा? जो बच्चे नए वाले ज्वाइन कर रहे हैं या पुराने बच्चे, उन सबको लग रहा है कि भाई हम पूरा सिलेबस दोबारा से देख रहे हैं, राइट? यस मैम। ठीक है। और दूसरी चीज कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे। तो वो बेनिफिशियल है, जिनका हो रखा होगा उनका दोबारा से हो जाएगा, जिनका नहीं होगा उनको, क्योंकि हमने ये बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्वाड्रेटिक को थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे क्योंकि सबने अभी अभी पढ़ा था दोबारा से, राइट? ओके मैम। ठीक है। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है कि हम पढ़ेंगे क्या। हम लोग अगले वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस, राइट? अब ये हमारे कुछ आज के टॉपिक्स, आपको पता है कि सिस्टम सेम रहता है क्लास का, वेटेज आपको पता होनी चाहिए, अगर होमवर्क में से कोई डाउट है वो डिस्कस करेंगे। और ये वाले टॉपिक्स हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, प्योरली होली सोली। आप क्या चीजें पढ़ने वाले हो? आप पढ़ोगे इक्वालिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, मॉड्यूलस पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ेंगे। और हो सकता है कि आर्गुमेंट को अगले, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट अगले वाली क्लास में करने वाले हैं, तो इट माइट हैपन कि आर्गुमेंट भी अगली वाली क्लास में कर ले। ठीक है बच्चों? तो इन्हीं के बेसिस पे कंसेप्ट प्रॉब्लम होंगी, हर टॉपिक के बेस जो भी PYQ बनता होगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। समराइज मेरे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स करेंगे, स्मार्ट वॉइस करेंगे, देन DPP आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, राइट बच्चा पार्टी? क्या कहते हैं, सही है? ये आप लोगों को क्लास में भी बताया था, तो लॉजिकली हमने ये पोर्शन कर लिया। और एवरेज आप देख रहे हो कि 4 क्वेश्चन हर बार आए थे, यानी कि किसी भी पेपर में 4 क्वेश्चन अलजेब्रा में से बन गए थे। अब उसके बाद कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं। सो एवरीवन रेडी? ये हमारा कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों को असाइन करे थे, इसमें से किसी का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दीजिए। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट फ्रॉम द होमवर्क? नो? ओके। तो बच्चा पार्टी, ये मैंने शायद आप लोगों को याद होगा, इसका आंसर तो आप लोग मेरे को फटाफट बता देंगे, क्या आएगा? -√256। -√256, इसका मतलब आपके पास आ गया 16 आयोटा। आयोटा। नो 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 नो, -16 आयोटा नहीं आएगा। आयोटा तो गया, सही लिखा? यस मैम। ठीक है। अब आपके पास अगला है कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो आपको बताना था इसके सम ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क असाइन कर दिया था और यहाँ पे मैंने एज ए रिकैप डाल दिया, तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। किसी ने सॉल्व करा? बच्चों अगर आप मेरे को बता, अप्रोच बता दीजिए बस। अप्रोच बता दीजिए। बता रहे कोई अप्रोच? मैम इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो रियल पार्ट आएगा उसको 0 की इक्वेट करेंगे। अरे वाह, शिखा, शिखा ने बिल्कुल सही बोला। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही सोचा कि भाई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर अपने बोला था रैशनलाइज, एक वर्ड यूज करा था, उसको यूज करके हम इसमें से इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग कर लेंगे। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 है। तो वहां से मेरे पास थीटा की कुछ वैल्यूज आएंगी। वो थीटा की वैल्यूज मेरे को -π/2 से π/2, पाई में जितनी भी आ रही वो लेके उनका सबका सम लेके आंसर बताना था, राइट बच्चों? यस मैम। ग्रेट। तो ये हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव, देन कॉन्जुगेट।
तो सबसे पहले ये याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पहले ही बात कर ली थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। क्या शब्द यूज करा था, मैंने बोला था ऐसा नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मल्टीप्लाई करूं जेड से कि मेरे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि 1 बन जाए। तो जेड को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 दे, तो 1 by Z. तो जाने कि ये जो 1/z है ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर सोचा जाए तो ये I1 कुछ भी नहीं है, ये 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। राइट बच्चों, तो सब चीजें इंटररिलेटेड है। क्लियर? Yes. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे देखो क्वेश्चन बन गया। अरे चिन्ह हम क्या करते हैं, क्वेश्चन साथ में ही लेके आते हैं क्यों? है ना माधव? तो माधव z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z स्क्वायर का निकालना है। राइट, तो बच्चे जेड स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं आपको अप्रोच बताऊंगी तो आप बोलोगे कि इसका जेड अगर ये है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z स्क्वायर होगा, यानी कि 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। यस इसको मैम। सॉल्व कर लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये गया, तो 1/2 आयोटा। नीचे आयोटा पसंद नहीं है तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा बाय 2 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस आयोटा बाय 2 कहीं आंसर दिख रहा है तो उसको फटाफट मार्क कर दीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सी, ये कौन था लेट बच्चा? संजना जी आई थी। संजना आई थी या तुलसी आई थी? मैम नो तुलसी। मैम, मैं तो अच्छा, पहले दोनों से लेट आई। संजना तो काफी दिन से एब्सेंट चल रही थी, मेरे को लग रहा है। तुलसी भी बीच बीच में मिस मार जाती है। हाँ मैम, वो थोड़ा मैनेज नहीं होता, टेस्ट एंड ट्यूशन। ओके, तो बताइए बच्चों, एग्री? बढ़े आगे? यस मैम। तो हमारी अप्रोच अच्छी थी, क्या कहते हो? यस मैम। अब देखिए, अब मेरे को इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? बड़ा समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? √3 - 4 आयोटा. मुझे ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स मतलब किसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जाने की 1/z जो है वो मेरे पास √3 + 4 आयोटा बाय 19 दे रखा है। मुझे z कैलकुलेट करना है, तो भाई z कैसे कैलकुलेट होगा? उसको रेसिप्रोकल कर दो ना, 19/√3 + आयोटा, इतनी सी चीज सोचनी थी। यस मैम। यस और मैम। इसको क्या Yes, ma'am. बोला? √3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, √3 - 4, क्योंकि नीचे आयोटा पसंद नहीं है, बार बार बात एक ही बोलती हूँ। तो 19 × √3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा? 3 + 16 19। तो क्या इतना ही बोला था आपने? Yes, ma'am. बताइए, सबको क्लियर? यस जी मैम. तो अब आ गया बहुत सिंपल, सबसे आसान टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब बराबर होते हैं? तो बच्चे, जब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के बराबर होगा। अगर आपको ये दे रखा है कि a + आयोटा b c + आयोटा d के बराबर है, इसका मतलब है a c के बराबर होना चाहिए, b d के बराबर होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. दूसरी, इक्वालिटी तो ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ये कभी जज नहीं कर सकती कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। एग्री? बोलो, क्लियर है? Yes, ma'am. मैं बिल्कुल वैसे भी बता नहीं देना. बोल सकती कि भाई 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि वो तो एक पॉइंट है। पॉइंट को मैं नहीं बोल सकती कि पॉइंट बड़ा है या छोटा है। राइट बच्चों? यस मैम। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब आपको उन्होंने बोला कि ये इक्वेशन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सही तरीके से लिखोगे। कैसे लिखोगे? बोलोगे x4 - 3x² प्लस आयोटा को बाहर निकाला तो 2x - y आयोटा बनेगा, y बनेगा, जो कि बराबर है 3 + 4
3 प्लस 1 4 प्लस आयोटा कॉमन तो 2y माइनस 5। क्या ऐसा ही दिख रहा है सबको? यस मैम। तो रियल पार्ट रियल के बराबर करेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर करेंगे, तो मेरे पास x और y इवेलुएट हो जाएंगे गर्ल्स बॉयज। यस मैम। किसी को भी डाउट? Yes, ma'am. व्योम, पीयूष, ऋषभ, किसी अहद, संजना, शिखा, नैन्सी, जतिन। ठीक है, जतिन बोला कर, आजकल तू बोलता नहीं है बिल्कुल भी। Yes, ma'am. बोलूंगा. ओके, थैंक यू। तो भाई अभी देखिए, अब आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये पी बाई क्यू आया था 2019 में। ये मतलब ये आपको पता चला कि मैं क्यों दिखाती हूँ आपको हर कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि हम ये चीज लीनियंसी ना ले लें कि कहीं यश मेरे को लगे कि भाई ये थोड़ी पेपर में पूछा जाएगा, इक्वालिटी थोड़ी पूछ लेगा जेई, है ना, ऐसा थॉट आता है ना माइंड में। तो फटाफट से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 2 मिनट दिए, 2 मिनट में ये मानती हूँ कि डिस्कशन होने चाहिए। तो 30 सेकंड से ज्यादा किसी को टाइम नहीं लेना है, फटाफट सॉल्व कीजिए और मेरे को अप्रोच बता दीजिए। जो सबसे पहले अप्रोच बताएगा उसको मैं जल्दी मिलने आऊंगी। अयोन तो पहले ही रोने लग गया। अयोन कुछ तो बोल। मैम आप कुछ नया ट्राई करते हैं। हाँ कुछ नया कुछ। तो अयोन ये मैं ये से पूछा कि सबसे प्यारा कौन, तो तू बोलेगा चीनू मैम, ठीक है? यस मैम, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। चलो 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 फटाफट। नहीं अब तो वो मैंने को उसी बच्चे ने बताया था। अरे मैंने गलत ही बोल दिया था दूसरी क्लास में, मैंने म्याऊ म्याऊ बोले, म्याऊ म्याऊ नहीं था, मोए मोए था ना कुछ। यस मैंने तो म्याऊ म्याऊ बोल दिया था। चलो चलो डन। 2 मिनट, मैम. ओके मैम, ए राइट ऑप्शन है। ए राइट, वाह। कौन है सबसे पहले आंसर देने वाला बच्चा? मैम मैं हूँ। अरे वाह व्योम, ग्रेट। अरे बाकी बच्चों उठो उठो, देखो व्योम व्योम आगे निकल रहा है। समीक्षा क्या हुआ? मैम कर रही हूँ सॉल्व। अच्छा मैं तो समीक्षा के लिए गाना गाने वाली थी, कहाँ गया तेरा वादा। ओके डन। ये भी सोचो कि मतलब मेरे को ये जो गाने वो क्लास लेते ही क्यों आते हैं। इसका मतलब मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं है क्लास लेते हुए ना। मुझे पूरा दिन तो आते नहीं। क्लास तैयार करते हुए, क्लास के बारे में सोचते हुए क्या पढ़ाना है, क्लास लेते हुए आप लोगों के साथ बड़े आते हैं। इसका मतलब आप लोगों के साथ एक डिफरेंट कनेक्शन है कि भाई इन बच्चों को सिखा के जाना है, इनमें से कोई बच्चा सोना नहीं चाहिए। समीक्षा का भी आंसर ए आ गया, 2 जनों ने आंसर ए कर दिया। तो भाई जिस जिसको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा वो मुझे थोड़ा हिंट अप कर दीजिए तो मैं आगे करूं। व्योम अप्रोच बता। मैम मैं हाँ फिर मैं बताऊं? मैम हाँ बता संजना। समीक्षा बता। मैम जो RHS है मैम, उसमें मैम हमें क्यूब की पावर मैम ओपन कर देंगे और मैम इधर इक्वेट कर देंगे, फिर
LHS से, तो मैम उससे मैम x की वैल्यू जो है वो 107 आ रही है। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर देंगे तो, ओके और मैम y की वैल्यू 198 आ रही है। ओके। तो भाई देखिए, सबको समझ आ गया? ये मैं प्रोस दिखा देती हूँ। आपने क्यूब रूट ओपन करा, जैसे भी कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की भी आ जाएगी। x और y की वैल्यूज पुट करी और आपके पास 91 आंसर आ गया। सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए अगला क्वेश्चन, कहते जेड क्यू 3+2 आयोटा जेड -1 + आयोटा ए जो है उसके पास एक रूट है, तो एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक ही रियल रूट है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा होमवर्क असाइन कर दूं आप लोगों को, कर लोगे आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कुछ नहीं करना है, आपने बोला कि एक रियल रूट है, बस उसको सेटिस्फाई कर दीजिए और वहां से क्वाड्रेटिक बना लीजिए। क्लियर है? Okay, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट, ये भी 2022 में आया था, देखो सेकंड शिफ्ट में। कहते हैं अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं, ए जो है अल्फा माइनस आयोटा बीटा के बराबर है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, देन अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन समझ आ गया? मैं एक बार आप समझा देना। कहते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, अल्फा और बीटा रियल नंबर्स है, कोई रियल वैल्यूज है, और ये आपके पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है जिसके पास एक से ज्यादा सोल्यूशन है। तो आपको बताना है कि अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अगर a दे रखा है और यहाँ पे बात एक कॉन्जुगेट की कर रहा है, तो इसका मतलब a कॉन्जुगेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा को फिल करेगा। 2π/3 की वैल्यू आप फिल कर लेंगे तो दो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से एक से ज्यादा सोल्यूशन है। अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन है, इट मींस वो कैसी इक्वेशंस दिखेंगी? वो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं दिखेंगी ना। देख लीजिए, चलिए आप लोगों के पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मोर देन दैट, तो आपको ए पता था, आपने ए कॉन्जुगेट निकाल लिया। उसके बाद 4 आयोटा वाई इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कि पुट कर ली, और दूसरी तरफ आपने एग्जैक्टली करा क्या? अगर आपने बोला कि मोर देन वन सोल्यूशन, यानी कि उसके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, यही केस बनेगा। Yes, ma'am. तो दोनों के आपने क्या करे कि x वाले और y वाले बराबर कर लिए। जब आपने बराबर कर लिए, वहां से आपके पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इनको कंपेयर करके, दोनों को कंपेयर करके आपने एग्जैक्टली क्या करा? अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, yes. एक बार कैलकुलेशन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कहाँ रिप्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्लेन होता है, उस प्लेन को कहते हैं आर्गन्स प्लेन, राइट? जैसे आपके पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस होता था, उस वैसे ही यहाँ पे एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो जाने कि अगर मेरा रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है, तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाएगा? x प्लस आयोटा y। क्या बात क्लियर है Yes, ma'am. सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है बच्चे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास अगर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, यानी कि अगर आपके पास z जो है वो x प्लस आयोटा y है, इसका मतलब आपने बोला कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं x, y। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो y के बराबर है, ये वाला x। तो मॉडुलस का मतलब है ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो आपको पता है ना पाइथागोरस लगेगी, जाने कि √x² प्लस y² आएगा बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी सेम कि मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस, तो z कितना आ जाएगा? √ में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. आपके पास फॉर एग्जांपल z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 3 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसका मॉडुलस कितना होगा, तो z मॉडुलस कितना हो जाएगा? √ 13. 4 प्लस 9, दैट मीन्स रूट में 13। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. तो ये हमने बात कर ली कि ओरिजिन से बात कर रहे हैं, और इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है मॉडुलस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब जो मुझे आनी ही चाहिए। क्लियर बच्चों? देखिए
सबसे पहले अगर मेरा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 0 के बराबर है। तो कब 0 होगा? दो स्क्वायर्स का सम कब 0 होगा? नेगेटिव तो कोई चीज नहीं होगी, तो इसका मतलब दोनों को ही 0 होना होगा। यस मैम। तो अगर दोनों 0 तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 होना चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरा z का मॉडुलस, आपने अभी बात करी कि z का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। तो इसका मॉडुलस किसके Yes, बराबर ma'am. होगा? इसका मॉडुलस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये भी सेम होगा। तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो करेक्ट। Yes, ma'am. और बच्चा पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे हार्ट्स बना लीजिए कि भाई ये मेरे दिल में हमेशा रहेगी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x प्लस आयोटा वाई को इसी के कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आपको क्या देगा? क्या सब एग्री कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या मैं इसको अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लूं? क्या मैं इसको जेड मॉडुलस का स्क्वायर लिख लूं? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? यस मैम। फिर मेरे पास ना ये कुछ आइडेंटिटीज थी ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी की, और आप लोगों को पता है कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मेरे सिलेबस से हट गई है, ये इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यू कैन स्किप इट फॉर 2024। क्लियर? 24, 25, 26, क्योंकि जो लेटेस्ट सिलेबस है वही रहेगा, उसमें कुछ एडिशन तो होगा नहीं अब। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. किसी ने हैंड रेज करा? हाय सिल्की, लेट हो गई। नो मैं तो पहले से थी। अच्छा, फिर तूने अपडेट नहीं दिया कि मैम मैं आ गई। तो Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होगा बच्चे? अपना अपना मॉडुलस लेके अलग हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को लॉगरिथम बताया गया था कि वो अपना अपना लेके अलग हो जाता है, तो मॉडुलस भी वैसा ही करता है। वैसे ही डिवीजन कि Z1 बाई Z2 अगर मॉडुलस है तो ये भी अपना अपना मॉड लेके अलग हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है, उसका मॉडुलस ले रहे हो, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो, फिर उसकी पावर n कर लो। यानी कि अगर मुझे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, इसका मॉडुलस लेना है, तो एज सिंपल मैं क्या करूंगी ऋषभ? मैं करूंगी 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस लेके उसकी पावर 4 कर लो। क्वाइट सिंपल। Yes, ma'am. तो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस नोटेड? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी है। क्लियर? Yes, ma'am. यस और नो? यस बढ़े आगे? यस मैम। Okay. So what is the modulus of 4 plus 2 iota divided by 1 minus 2 iota? कैसे करेंगे? मैम पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसको मैम आयोटा से 1 प्लस 2 आयोटा से रैशनलाइज करेंगे ना। ओके, कुछ और? कोई और सोच लीजिए। मैम नीचे मॉडुलस लेंगे तो रूट 5 आ जाएगा, ऊपर मॉडुलस लेंगे तो वो आ जाएगा। वाओ कृष्णा, कृष्णा ने बिल्कुल सही बोला। कोई और बता दीजिए। कृष्णा ने बिल्कुल सही मैम बोला। दोनों का अलग अलग रूट ले लेंगे, ऊपर भी नीचे भी, मतलब मॉडुलस ले लेंगे। देखिए इन्होंने बोला मॉडुलस, तो समीक्षा सबसे पहले वही बात करते जो वो बोल रहे कि 4 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस कर लो। यस मैम। तो मैंने अभी बताया कि अपना अपना मोड लेके अलग हो जाते हैं, राइट सिल्की? यस मैम। इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4। और इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? मैम 1 कितना आ प्लस रहा है 2। क्या? अभी आ रही हूँ। तो इसका मॉडुलस कितना बना? 20। तो 2 रूट 5 बना, और ये रूट 5, तो भाई आंसर 2 आ रहा है। बताइए सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक। अगला, अब इसमें भी वही क्या दिमाग चलाना है कि भाई अपना अपना मॉडुलस ले लो, सबका सिंगल सिंगल कर लो। क्या कहते हैं? सही है ना? Yes, तो ma'am. ऋषभ, अगर मुझे प्रॉपर्टीज नहीं आती होंगी, मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टीज नहीं आती, तो फिर मेरे को दिक्कत होगी। यस मैम। ठीक है ना?
फटाफट करिए, बताइए फिर मुझे। मैम सी है 1। सी आ रहा है जी, समीक्षा का सी आ रहा है, बाकी Yes, क्या है? ma'am. किसी को Ma'am, डाउट, C. किसी को भी डाउट कंफ्यूजन तो बताइए। तो मैम सॉल्यूशन बता देना इसका. सोल्यूशन बच्चे आप देखिए, आप इसको 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस, 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस कर सकते हो। Yes, ma'am. तो ये √2 देगा और ये √5 दे देगा, डिवाइडेड बाय √10 दे देगा, राइट। तो ये सब कट गया, Yes, ma'am. वन आंसर आ गया। Okay, क्लियर? ma'am. यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन, कोई डाउट? संजना जी, नो मैम। प्रियांशी, शिखा, अगला नेक्स्ट बताइए फटाफट। ये मतलब वो क्वेश्चंस है जो मुझे देख के पता चलने चाहिए कि भाई प्रॉपर्टीज लगानी है, मुझे प्रॉपर्टीज लगानी है। क्या कहते हो, सही बात बोली? यस मैम। डन, आंसर आ गया होगा अभी तक? यस मैम 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, वाओ। तो काफी लोगों को काफी सारे कंसेप्ट रिकैप हो गए होंगे, है ना यश, याद आ गए होंगे। और शायद इससे पहले जो टेस्ट दे रहे थे उसमें पूरा पूरा सॉल्व कर रहे थे, वही टाइम खराब हो रहा था। तो अभी किसी को इसमें डाउट है क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है? नो मैम. क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, राइट कृष्णा। आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रूट यानी कि 3 + 1 4, 4 का रूट 2, 2 का पावर 3 बन जाएगी, राइट। इनटू इसका रूट 5 बन गया, 5 की पावर 2 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय ये 100, 10, 10 की पावर 2। क्या ऐसा ही सोचा? और देखो इसमें भी मेरे को दिख रहा है 2 × 2 Yes, की पावर 2, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, और ये कट गया, तो 2 आंसर आ गया। क्लियर? yes मैम. Yes, ma'am. अब देखिए यश, ये क्वेश्चन तेरा डाउट था? yes मैम यही था. यही था, यही है. ठीक है। तो भाई इसको करने के लिए मैं अप्रोच बता देती हूँ कि ये यश ने डाउट दिया था। अभी आपने मॉडुलस पढ़ लिया, राइट। और यश आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया, आपने पढ़ा था कि Z1 × Z2 का मॉडुलस जो है वो Z1 × Z2 हो जाए। तो अगर मेरे से Z1, Z2, Z3 अप टू सो ऑन Zn तक मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या मैं Z1, Z2 एंड सो ऑन Zn का अलग अलग कर लूं, राइट यश? तो यहाँ पे भी मॉडुलस Yes, ma'am. करेंगे तो मेरे पास √2 × √5 × √10 एंड सो ऑन अंडर रूट में 1 + n² बन गया, जो कि √a² + b²। मैं स्केयरिंग कर दूंगी यश, तो 2 × 5 × 10 × सो ऑन जो भी है वो मेरा a² + b² के बराबर आ जाएगा यश जी। तो ए ऑप्शन आ गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? मैम प्लीज मैम एक बार फिर समझा दो. अच्छा ठीक है भाई, जो मेरे पास क्वेश्चन था बच्चा पार्टी, वो था कि आपको बहुत सारी चीजें n आयोटा तक मल्टीप्लाई में दी थी और a + आयोटा b दिया था, और नीचे एक एक्सप्रेशन दिया था 2, 5, 10 एंड सो। अब मैंने अभी अभी मॉडुलस का कंसेप्ट पढ़ा, तो मैंने मॉडुलस ले लिए दोनों तरफ, क्योंकि Yes, ma'am. मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऋषभ की 2 का मॉडुलस मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाता है। तो अगर 3 का होता, 4 का होता, तो सबका अलग अलग होता, राइट जतिन? Yes, ma'am. तो दीपक n तक भी अलग अलग हो जाएगा ना? yes मैम. तो भाई आपने सब अलग अलग कर ही लिया है संजना। तो उसके बाद मेरे पास 1 + आयोटा का मॉडुलस √2 बनेगा, यस मैम। 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस √5 बनेगा, एंड सो ऑन। अब मेरे पास सब में रूट आ गया, जबकि मेरे को जो एक्सप्रेस करना था उसमें रूट नहीं था, तो मैंने स्केयरिंग कर दिया दोनों तरफ। कृष्णा ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट वे है।
ठीक है। बड़े आगे बच्चों, यस मैम। फैंसी शिखा। तो ये देखिए, मॉडुलस का ही क्वेश्चन 2022 में आया था। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? कहते हैं अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। 2 मिनट विद सॉल्विंग हम देंगे। तो आपको बताना है कि अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का मॉडुलस किसके बराबर होगा। कोई और बात बन जाए। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? पीयूष क्लियर, अहद अंसारी क्लियर, अभिजय हाय अभिजय। अभिजय का तो प्रेजेंस आजकल पता ही नहीं चलता मुझे। हाय अनुराग, बहुत दिनों के बाद देखा फिर से आज। अभिजय के लिए गाना याद आ गया मेरे को, ऋषभ। आज फिर गली में चांद निकला, अभिजय बोलेगा। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? बड़ा आसान था दीपक। देखिए मैम 50 आ रहा है। 50 आ रहा है जी। देखो समीक्षा मेरे को करने नहीं देती। समीक्षा तो बिल्कुल सही बोल रही है। सिल्की हुआ, नैन्सी, पार्थी, क्या कहते हो बच्चों? आंसर आया या नहीं आया? सुजीता, वंदिता, नहीं आया। यतीन कहता मैडम नहीं बनी बात। चांद तो रहने ही दो, क्वेश्चन ही नहीं निकला। तो अभी देखो बच्चों, आपके पास एक चीज थी, आपको दिया था एक्स स्क्वायर को क्या मैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो कितने लोग एग्री कि अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा के बराबर है और बीटा स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा के बराबर है? अरे Yes, ma'am. बाप रे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है। तो भाई बात बन गई, अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 का मॉड्यूलस लेना था। क्या इसको मैं 2 अल्फा की पावर 8 का मॉड्यूलस लिख लूं? सही है। Yes, ma'am. तो इसका मतलब 2 का तो मॉड्यूलस बाहर ही रह गया। इसको अल्फा स्क्वायर का मॉड्यूलस कर लिया जाए, उसकी पावर 4 कर ली जाए तो चलेगा। 2 तो 2 ही रहेगा। अल्फा स्क्वायर का मॉड्यूलस कितना बनेगा बच्चों? मैम √5। रूट 5 का मुझे पावर 4 करना है, यानी कि 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो बच्चे 50 आंसर बन गया। यस मैम। यही अप्रोच थी समीक्षा जी आपकी। Yes, ma'am. ठीक है। तो भाई क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए, ये 2020 में आया था क्वेश्चन। कहते लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये 1 के बराबर दे रखा है और 5/2 के बराबर दे रखा है। आपको बताना है जेड प्लस 3 आयोटा किसके बराबर होगा। ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए, अब करो आप लोग। लास्ट में भाई लगा देते तो निमोनिक बढ़िया बनता, पता है आपको? ये मेरे जो चांद निकला था वो काफी टाइम के बाद बोला बेटा। नहीं सर, वो मैं एक्चुअली मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी चल रही है जीवन में। कभी अच्छे से जब 12th पास आउट हो रही तो आपको ना एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा। श्योर श्योर, मैं सुनूंगी। अभी ये क्वेश्चन कर लो, मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मुझे कंसेप्ट पूरा करना है, टाइम कम है। कैसे किया जाए? बोलो बोलो। बहुत आसान है, बहुत आसान। इससे आसान जीवन में कुछ हो नहीं सकता। यश, बनी तेरी बात?
कृष्णा डन? समीक्षा, सिल्की, नैन्सी, शिखा, कनक जी डन? अप्रोच क्या है इसकी मैं समझ नहीं आ रही। अप्रोच क्या है? ये सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि मॉडुलस अपना अपना हो जाएगा। और जब ऐसा ऑपरेशन दिखता है तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं, ये भी हमने कर रखा है। तो भाई जेड माइनस आयोटा जो है वो जेड प्लस 2 आयोटा के बराबर होगा। तो x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा का मॉडुलस जो है वो x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा के बराबर होगा। यानी कि अंडर रूट में अगर अंडर रूट छोड़ भी दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये कैंसिल हो गया, राइट? तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ऋषभ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y के बराबर होगा। इसने भी मुझे क्या दिया, 1 माइनस 2y जो है वो 4 प्लस 4y के बराबर है, यानी कि 6y जो है वो -3 के बराबर है। तो y की वैल्यू -2 आ गई। अरे क्लियर है? अब ये बोल रहा है मॉडुलस -1 ना y स्क्वायर जो है वो 25/4 के बराबर है। मैम y मैम, की वैल्यू -1/2 आएगी। -1/2 आएगी। यहाँ पे क्या कर दो, -1/2 पुट कर दो, तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर जो है प्लस 1/4 25/4। तो बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25/4 माइनस 1/4 यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई। सही है? तो मेरा जो जेड है वो √6 प्लस -1/2 आयोटा दिख गया आपको। बोलो। यस मैम। बस ये जेड या पुट करना था, आयोटा इकट्ठा करना था, रियल इकट्ठा करना था, उसका मॉडुलस निकाल देना था। अब तो हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। फिर अब आपके पास आ गया कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा ही आसान था, कुछ नहीं था कॉन्जुगेट में। कहते अगर a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है हमेशा, यानी कि इसको साइन को शो करते ऊपर कॉन्जुगेट बाद लगा के, और आपके पास बन जाएगा a माइनस आयोटा b। तो जतिन अगर z जो है वो -a प्लस आयोटा b दिखेगा तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? a माइनस आयोटा b -a माइनस आयोटा b। तो जतिन आपको मैंने एक चीज बोली ना कि सिर्फ और सिर्फ किसका साइन चेंज होगा? ओके मैम, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से एयोन एक रिजल्ट बना। क्या बना पीयूष? क्या आप ये चीज लिख सकते हो? सब लोग नोट कर लीजिए ये प्रॉपर्टी कि भाई चाहे जेड का मॉडुलस लो, चाहे कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, और चाहे आप नेगेटिव जेड का मॉडुलस लो, तीनों ही चीजें बराबर होती हैं। क्या सबको नोटेड? यस मैम। क्लियर टू ऑल? यस मैम। तो अगर ग्राफ पे शो करोगे तो लॉजिकली दिख रहा है कि भाई अगर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था और आपने क्या किया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करा, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ में होगा, और अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो मेरा कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा, जस्ट बिलो दैट। क्या बात समझ आई कि फर्स्ट का कॉन्जुगेट फोर्थ में दिखेगा, फोर्थ का कॉन्जुगेट फर्स्ट में दिखेगा, सेकंड का कॉन्जुगेट थर्ड में दिखेगा, और थर्ड का कॉन्जुगेट सेकंड में दिखेगा। क्या बात क्लियर है? यस ठीक। अब ये प्रॉपर्टीज आ गई, देखिए सोच के देखना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट के बराबर है, यानी कि आप बोल रहे हो कि a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b के बराबर है, तो बच्चे ध्यान से देखो भाई, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास इमेजिनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए था। तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? हमेशा हमेशा प्योरली रियल होगा। क्या बात क्लियर है? यस। लिख लीजिए जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 0। तो इसका मतलब a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी। यहाँ से आपको क्या मिला कि b 0 होना चाहिए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 तो हमने बोला था वो प्योरली रियल होगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
किसी नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट के बराबर है तो भाई वो प्योरली इमेजिनरी होगा. पॉइंट टू बी नोटेड. क्लियर? Yes, ma'am. और अगर आपको क्या करना है, Z1 प्लस Z2 सारे का कॉन्जुगेट हो रहा है तो भाई साइन सेम दे दीजिए और Z1 का कॉन्जुगेट कर लीजिए, Z2 का अपना अपना कॉन्जुगेट लेके अलग. मल्टीप्लाई में भी अपना अपना कॉन्जुगेट लेके अलग, माइनस में भी अपना अपना कॉन्जुगेट लेके अलग, डिवीजन में भी अपना अपना कॉन्जुगेट लेके अलग. क्या ये नोटेड है? बहुत सिंपल. यस मैम. सबको क्लियर है? अगला देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b था z, आपने इसका कॉन्जुगेट ले लिया व्योम, तो a माइनस आयोटा b बनेगा. इस कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लूंगी तो a प्लस आयोटा b बनेगा. क्या वो z के बराबर नहीं आ गया? बोलिए. तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में कोई दिक्कत है? ये सिक्स्थ में मैंने और चीज भी ऐड कर दी कि नेगेटिव जेड का मॉडुलस भी कर लीजिए. फिफ्थ, सिक्स, सेवन में कोई दिक्कत है? No, ma'am. और एट्थ देखिए, एट्थ में बोल रहे हैं कि भाई जेड एन का कॉन्जुगेट लिया तो चाहे जेड कॉन्जुगेट का एन ले लीजिए, एक ही बात है. इसका सेम ही आपने करा कि जेड एन का मॉडुलस लिया चाहे जेड मॉडुलस का एन ले लीजिए. क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है. मुझे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है बच्चा पार्टी के साथ, दैट इज फोर्थ वाली. यस राइट? तो फोर्थ वाली क्या कहता है? अभी आपने बात करी कि भाई जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, भाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए. जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर देगा? 2a के बराबर देगा. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये रियल पार्ट ऑफ जेड है. इन द सेम वे अगर दोनों के सब्ट्रैक्शन को 2 आयोटा से डिवाइड कर दूं, क्या वो आपको पता चलेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है. नोटेड? यस मैम. यहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? किसी को ऐसा हुआ हो कि चीनू मैम ने कोई टॉपिक छोड़ दिया? मैंने अभी अपने एंड से नहीं छोड़ा, मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, मैं ले लूंगी. तो यहाँ तक क्लियर है? नो मैम. Yes, ma'am. यस मैम. ओके. तो भाई अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो आप कैसे लोगे? बोल भाई, कैसे लेंगे? सूरज कैसे लेंगे बच्चे? सोनू? मैम आप रिपीट कर सकते? इस दिए हुए क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले हो रहा है संजना, कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेंगे, मैं ऐसे पूछूंगी, क्या अप्रोच रहेगी आपकी? मैम दोनों का सेपरेटली फ्रीज ले है लो. मेरे लिए तो स्क्रीन संजना आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? थोड़ा नेटवर्क इशू है, रीजॉइन कर. ओके, हाँ एक बार रिज्वाइन करिए. सौरभ? जतिन बोलिए. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. भाई ऑप्शन बी आंसर आ रहा है. सौरभ का भी आया था एक आंसर. सौरभ का, दीपक का, सबका ऑप्शन बी आ रहा है. भाई सबका ऑप्शन बी आ रहा है क्या? वाह अर्चना, जतिन, ग्रेट. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, तो ma'am, किसी visible किसी है. को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? बढ़ू आगे? यस मैम. किसी ने हैंड रेज करा? हाँ जी अंकित बोलिए. ठीक है, तो सबका आंसर आ गया, बढ़ते हैं आगे. इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट, भाई ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है टेस्ट में आया था शायद. ये नहीं, ये +1 को, +2 को आया था शायद. द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज 1 प्लस आयोटा. ठीक है भाई, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा है. तो क्या मैं ये सोचूं कि अगर मैं सोचूं कि इसका जो नंबर है वो किसके बराबर होगा? क्या वो x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस 2 आयोटा जो है वो एग्जैक्टली 1 माइनस आयोटा के बराबर होगा? क्या इतनी बात समझ आई? यस मैम. Yes, ma'am. उल्टा सोचा?
तो x प्लस मैम आयोटा कौन y से की जो वैल्यू है 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, जाने कि ऑप्शन बी सही है, सी और सही आंसर है। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो बच्चे? मैम क्लियर। सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम 1 माइनस आयोटा के लिए मतलब अच्छा क्यों लिया? वैल्यू तो क्योंकि होनी चाहिए। अगर अगर इसका कॉन्जुगेट लेते, क्वेश्चन ने मेरे को ये दे रखा था, इसका कॉन्जुगेट यानी कि x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो 1 प्लस आयोटा है। मैंने क्या करा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, यानी कि ये तो x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस 2 आयोटा ही बचा, और ये दिख गया 1 माइनस आयोटा। क्लियर ना? यस मैम यस। थैंक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कहते हैं ये प्योरली रियल है, W जो है वो आपको दे रखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड बतानी है। ये क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए दे दूं, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहते हो, विल इट वर्क? ओके मैम। ठीक है ना, एक बार ट्राई करना। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बात करें, कहते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड वन प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी। तो मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जेड को कुछ अज्यूम करना होता है, एक्स प्लस यस आयोटा वाई। तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए। अंकित कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप सॉल्व करवाने के लिए, जो पीछे निकल गया ये वाला? अंकित बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। चाहे तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप पहले कॉन्जुगेट, अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा आएगा। तो आपको पता है नीचे आयोटा नहीं चाहिए, तो 4 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 माइनस आयोटा से डिवाइड। ठीक है अंकित, हो जाएगा अब डियर? हाँ जी बेटे, अब इसको करने का एक और मेथड बताती हूँ। कहते हैं अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो भाई जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट के बराबर होगा। यस मैम। यस तो मैम। अगर z माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन है, तो क्या मैं इसको नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड कॉन्जुगेट प्लस वन लिख सकते हो बच्चों? क्लियर? मैम सबको एग्री है? यस यस मैम। अब आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और आपके पास एक चीज पता है कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जहां दिख गया उसको जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर लिखते हैं। सॉल्व कर देंगे, जो चीजें कट रही हैं उनको काट के फाइनली आंसर आ जाएगा कि जेड मॉड्यूलस वन आए। क्या सबको क्लियर है? अप्रोच मैंने बता दी है, शॉर्ट वाली। लॉन्ग वाली आपको पता है कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए। क्लियर है? यस मैम। ये एनटीए में आया था भाई, एनटीए पेपर का 124 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने की? मैम नेशनल डिफेंस एकेडमी, हम्म? एनटीए, वो नेशनल डिफेंस एनटीए ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाँ, जो मैम एनटीए पेपर बनाती है ना, जो सिलेबस देती है, वो भी अपने पेपर से रिलीज करती है। अच्छा, ओ ठीक है, तो भाई देखिए कैसे क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। एक तो वही सेम रहेगी, एक बार देखिए कैसे करेंगे। क्या? 2 मिनट ले लीजिए।
मैम 1 होगा इसका आंसर। ओके, वेट करते हैं समीक्षा कुछ टाइम। समीक्षा ने दिया ना आंसर? मैम मैम मैं सिल्की। हम्म, मैम सिल्की ने दिया। अरे वाह, भी मजा आ गया। हाँ जी बच्चों बताइए, सब लोग फटाफट। सिल्की तब तक ये बताइए कि आपने अप्रोच क्या लगाई, फिर हम आंसर डिस्कस करते हैं कि सही था या गलत था। मैम मैंने z को x प्लस आयोटा y पहले कंसिडर किया और उसके बाद उसका जैसे मॉड्यूलस निकालना था तो मॉड्यूलस निकाला और फिर x की वैल्यू मेरे पास 1/2 आई, तो रियल पार्ट 2 इंटू रियल ऑफ z है तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। वाह, ये तो बिल्कुल सही है। तो सिल्की वाली अप्रोच तो मेरे को लगना मैक्सिमम बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? कि भी आप लोग जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान रहे होंगे, राइट? मैम यस मैम। ठीक है। तो किस किस को ये याद आया कि चिन्ह में आज अप्रोच पढ़ाई थी कि जेड मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है? तो क्या मैं इसको माधव z+4 इंटू जेड कॉन्जुगेट +4 लिख लो? इन द सेम वे माइनस z-4 इंटू जेड कॉन्जुगेट -4 लिख लूं, जो कि 8 के बराबर है। क्या ये बात जच गई? यस मैम। तो भाई ये आपको बनेगा जेड कॉन्जुगेट +4z कॉन्जुगेट +4z, राइट? और +16। सिमिलरली -z कॉन्जुगेट माइनस माइनस +4z कॉन्जुगेट, फिर माइनस माइनस +4z, राइट? और -16 इज इक्वल्स टू 8। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भाई ये कट रहा है, 16 भी कट रहा है, तो मेरे पास 8 कॉमन z+z कॉन्जुगेट जो है वो 8 के बराबर आ रहा है। अब सोचो, मैंने पढ़ा भी था कि z+z कॉन्जुगेट अगर ऐड करते हैं तो 2 रियल पार्ट ऑफ z बनता है। 8 भी कट गया, तो 2 रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 1 के बराबर आ गया बच्चे, स्टार्ट सीधे ही। बोलिए, क्लियर? यस मैम। क्योंकि मैं उस चीज को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को नहीं आता, आप लोग कर सकते हो। मैं तो सिर्फ आपको जेई के क्वेश्चंस की अप्रोच बता रही हूँ कि भाई शॉर्ट वे में मैं क्या लगा सकती हूँ। ठीक है? यस मैम। ठीक है सिल्क, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बट थिंग इज दैट कि भाई वो जेई के जो क्वेश्चन करने हैं उसमें अगर मैं सब लोगों के लिए कि अगर मैं ऐसी अप्रोच लगाऊंगी जिसमें मेरे को हर चीज में पुट ही करना होगा, तो आपको नहीं लग रहा फिर मेरे को इतनी प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ाई? फिर तो मुझे जो स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी लेवल पे मॉडुलस का फॉर्मूला बताया जाता है यश, वही काम कर लेता, राइट? ठीक है व्योम, यस मैम। सबको क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। सो अर्चना क्लियर? तो ये यस 2018 मैम। में क्वेश्चन। सोचिए और बताइए। हाँ जी बच्चों, डन?
इसमें क्वेश्चन अधूरा है, लग रहा है यस मैम, लग तो है। यहाँ पे कुछ मिस है, राइट? तो भाई इसके लिए क्या करोगे, देखो ये बाई चांस टाइपिंग एरर है कि भाई W टू बी प्योरली रियल, ये आपके पास एक्सप्रेशन था कि भाई इसको क्या होना होगा, ये एक्सप्रेशन था लॉजिकली कि 1 प्लस क्या है आपके पास है 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड। आपको बताना था कि ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो आपको याद होगा हमने अभी एक पढ़ा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका मॉडुलस जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चे, जीरो, उसका कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट अगर ऐड करेंगे तो जीरो के बराबर होता है, यस क्योंकि हमने पढ़ा था z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट, राइट? Yes, ma'am. बस वो जहां प्योरली इमेजिनरी दिख गया हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, जहां प्योरली रियल दिख जाएगा हम z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर है? हो जाएगा अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सिमिलर क्वेश्चन फिर आपका है, कुछ ऐसा ऐसा सा थोड़ा सा चेंज है, मैं वो भी बता देती हूँ जो यश का क्वेश्चन है। भाई यश ने ना, मैं यश वाले क्वेश्चन के अप्रोच बता रही हूँ कि यश का एक डाउट था, उसने मुझे शेयर करा है, वो है a प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस आयोटा जो है p प्लस आयोटा क्यूब। यश आप देखेंगे कि मुझे शो क्या करना था, मुझे शो करना था p प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1 ऊपर स्क्वायर है, राइट? यही है ना यश? यस मैम। तो यश इसको देख के जब भी p प्लस आयोटा q दिखे और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको करने के दो मेथड होते हैं, या तो कॉन्जुगेट ले लो यश, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो गिवन स्टेटमेंट और कॉन्जुगेट को। दूसरा अभी आपने क्या पढ़ा, मॉडुलस भी पढ़ा ना, मॉडुलस। तो आप मॉडुलस ले लीजिए, इसका मॉडुलस लेते आपके पास आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया 4a स्क्वायर प्लस 1, राइट यश? और इधर आ गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, राइट? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चे आपको दिख गया कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। यही प्रूफ करना था यश जी। यस मैम। बोलो, ठीक है जी। अब जो दिया क्वेश्चन है उसमें उसने मैग्नीट्यूड की बात करी है, तो मैग्नीट्यूड को देख के क्या स्ट्राइक करेगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? मॉडुलस। दैट्स ऑल। जाने की इसने आपको जेड मोड दे रखा है √2/5, तो जब आप मॉडुलस निकालोगे तो उससे आपको मॉडुलस बराबर करके a निकल जाएगा, और जैसे ही a निकलेगा तो इसका कॉन्जुगेट तो निकालना क्या ही मुश्किल है, क्या कहते हो, सही है? यस मैम। हो जाएगा। शेयर करूंगी, नहीं होगा तो अगली वाली क्लास में पूछना, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट दे रखा है 0 के बराबर, तो आपसे पूछा है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा। बच्चे अप्रोच क्या रहेगी, शिखा क्या करोगे? सबसे पहले इसमें तो सिल्की मुझे x प्लस आयोटा वाई लेना ही पड़ेगा, ठीक है डियर? ठीक है सिल्की, देखिए आपने लिया x प्लस आयोटा वाई, सॉल्व करा, रियल अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया, वहां से x और y निकाल लिए, क्या बात क्लियर है? तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। क्वेश्चन ने पूछा सबका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऐड कर लो और इमेजिनरी, भाई आपने ऐड कर ली सबके आयोटा छोड़कर, आपको दिख रहा है कि 0 आ रहा है, क्लियर? यस मैम। ये ऐसा क्वेश्चन वो श्योर है कि सिमिलर डिक्टो सेम क्वेश्चन ना आपको 2023 में भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी 2022 का क्वेश्चन है। क्या करोगे? मैम हम इसके पीछे वाला क्वेश्चन
मैम माइनस ऑफ z का कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं z, तो इसका z स्क्वायर माइनस z में से z कॉमन लेके क्या z कह रहे हो? जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं? माइनस z कॉन्जुगेट को z लिख सकते हैं। फिर माइनस जेड कॉन्जुगेट को तो कब जेड लिखते हैं बच्चे? ऐसा नहीं लिख सकते जो आप बोल रहे हो। ये तो तब लिख सकते हैं जब प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ। अदरवाइज कभी भी नहीं लिख सकते। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी बच्चे, बच्चे इसके लिए बिल्कुल टोटली डिफरेंट अप्रोच है। क्वेश्चन देख लिया, अब आपको करना क्या था? आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। आपको जो दिया था इस पे आपने क्या लगाया? क्या दिखा? बाइनोमियल लग गई। क्लियर बच्चों? हाँ जी बच्चा पार्टी दिखा ना। और उसमें Yes, भी यस आप मैम। कि भाई जो जिस पे आयोटास की पावर ओड आ रही होगी वो कट गया, बाकी सब रह गया, तो आपने छोड़ा और खत्म। क्लियर? आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, इसके बाद एक और है। तो बच्चों मेरे को ये बताइए, मेरे को ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसको मैं होमवर्क दे रही हूँ। एक PYQ और है मेरे को, उसको अप्लाई करते हैं। देखिए ये 2023 का PYQ है, दिख रहा है? अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने ये चीज नहीं बोली कि भाई डिट्टो सिमिलर काइंड का क्वेश्चन रिपीट हुआ था? लग रहा है आपको? जो अभी 2022 का क्वेश्चन करा ना आपने, ये वाला, इसमें और इसमें सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। क्या देख पा रहे हो? क्या लग रहा है अप्रोच सेम रहेगी? है ना समीक्षा, यश? यस मैम। क्या क्या माना जाएगा सिल्की? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या बताया, क्या करना होगा? जेड को लेना ही पड़ेगा x प्लस आयोटा वाई। राइट और नॉट? सन्नाटा, घोर सन्नाटा। यस मैम। अरे PYQ देख के डर क्यों जाते हो? हाथ पैर क्यों कंपा लेते हो कि हाँ ये पता नहीं क्या होगा? तो मैम प्रार्थना, रिएक्शन दिए थे, बोला नहीं था बस। अच्छा, तो प्रार्थना बताइए, क्या प्रशांत भाई क्या प्रो समझ आई कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए? क्या इस पे कोई प्रॉपर्टी लगेगी या पहले पुट करना होगा? बोलो बोलो। हम पहले वैल्यू पुट करेंगे जेड की, एक्स ठीक। प्लस वाई। और वही से ये तो जेड की पुट करना, उसको सॉल्व करना और अपना आंसर एक बार चेक करना, और फिर मेरे को अगली वाली क्लास में जो क्वेश्चन हमने स्किप करे हैं उसके आंसर्स मुझे बताना कि भाई ये है। मतलब अल्टीमेटली आप लोगों के पास क्या टास्क है, जितने भी PYQs आपको असाइन किए एज अ होमवर्क, वो सारे PYQs को वंस अगेन अटेम्प्ट करो, तभी कुछ फायदा है, राइट? और फिर मेरे को शेयर करो। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक बार गो थ्रू करना इनको। ओके, तो व्हाट वाज द कांसेप्ट यू लर्न टुडे? मॉडुलस मॉड्यूलस पढ़ा, ओके। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट पढ़ा, PYQs के और PYQs करें, प्रॉपर्टीज करी। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे को जो कंसेप्ट पढ़ा है वो मुझे PYQ में एग्जैक्टली दिखा कि मुझे कैसे लगाना है? मतलब मेरा आईना clear है ना? ओके, तो मेरे को कौन कौन इसका आंसर बताने वाले हैं? 1। वन। वाओ वाओ। वन। तो ये मतलब अल्टीमेटली वो चीज होती है कि भाई जिसको स्ट्राइक करने वाला है कि भाई ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा था और मुझे अरे वाओ ग्रेट। तो ये हमारे अगले वाली क्लास के टॉपिक्स है। अगले वाली क्लास में हम लोग आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे। आर्गुमेंट्स प्लेन हमने देख लिया कैसा होता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो बच्चों को लग रहा था ना कि भाई हमें वो कैसे करेंगे, तो अगले वाली क्लास में बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक तो आर्गुमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तो कार्टेशियन फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है, यूलर फॉर्म होती है, प्लस जो आप लोग बोल रहे थे हमने कभी नहीं देखे डी मोवरेज थ्योरम, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? राइट?
Yes, sir. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, अदरवाइज सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर सब पढ़ के आएंगे तभी कुछ होगा। अगर आर्गुमेंट के टाइम पे मुझे मॉडुलस ही नहीं आएगा, अगर आर्गुमेंट के टाइम पे मुझे कॉन्जुगेट ही नहीं आएगा, तो मैं कैसे करूंगी? राइट एवरीवन? Yes. जो पीवाईक्यूज दिए हैं उनको करके आइएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ही एफर्ट्स होते हैं, अदरवाइज तो क्लास एक दिन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर मोटा मोटा पढ़ा के छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? दीपक वो सब आपकी रिकॉर्डिंग वहां मिलती है ना, रिकॉर्डिंग पीडीएफ? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। आपका जो भी एक बिटली लिंक बना हुआ है आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आता है, वहां पे मिलेगा सब। मैम वहाँ पे बाद में अपडेट होता है ना? नहीं बच्चे, रिकॉर्डिंग बाद में होती है, नोट्स तो अभी साथ